हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक आज का क्या होने वाला है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने सेंटेंस सीखा, उसके बाद हमने जो है असर्टिव सेंटेंस, उसके दो पार्ट मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया। आज हम क्या सीखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आ सेंटेंस विच शोज सम कमांड्स, रिक्वेस्ट्स एंड एडवाइसेस। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस होता है बेसिकली, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कमांड। कमांड माने क्या होता है, जब कोई हमें ऑर्डर देता है, जब कोई आदेश देता है, उसे कहते हैं कमांड। रिक्वेस्ट क्या होता है, जब हम किसी से निवेदन करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ बोलते हैं। या फिर एडवाइस, या हमें किसी सेंटेंस में अगर सलाह दी जाती है, तो इस सब प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कमांड यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, एडवाइस यानी कि सलाह। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इसको दो तरीके से बोला जाता है। कैसे, पॉजिटिव सेंस में भी बोला जाता है और निगेटिव सेंस में भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, अगर पहले वाले की बात करें, आदेश यानी जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे हम कहें ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो, तो क्या कहा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ठीक है, अगर हमको निगेटिव सेंस में कहना है तो हम ऑर्डर कैसे देंगे। अब अगर हमें कोई ऑर्डर निगेटिव सेंस में बोल के देना है, जैसे हमें कहना बाहर मत जाओ, तो ये भी एक ऑर्डर हुआ, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। तो आपने देखा, आदेश हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो पॉजिटिव, जैसे हमने यहाँ पे कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर दिया। फिर आदेश फिर नेगेटिव सेंटेंस में कहा कि जो है डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इसी प्रकार से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो दो प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं। अब पॉजिटिव में जैसे हमें रिक्वेस्ट करना हो, जैसे हम कहें कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। ये हमने पॉजिटिव सेंस में रिक्वेस्ट करी है। अगर हमें नेगेटिव सेंस में रिक्वेस्ट करना है, जैसे प्लीज़ डू नॉट शाउट, कृपया मत चिल्लाओ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंस में कैसे रिक्वेस्ट की जाती है और नेगेटिव सेंस में नॉट लगा के कैसे रिक्वेस्ट की जाती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सलाह यानी कि एडवाइस। हम एडवाइस भी दो तरीके से देते हैं, एक पॉजिटिव एडवाइस और एक नॉट लगा करके भी एडवाइस देते हैं, वो नेगेटिव में आ जाता है। जैसे हमें कहना है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर हमें कोई नेगेटिव सेंस में कुछ सलाह देनी है, जैसे हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है और हम सलाह भी दे रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ करने से मना कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, वी शुड नॉट स्मोक, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम आदेश, निवेदन और सलाह किस प्रकार से पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में भी दे सकते हैं। तो यही होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।